और काजल नहीं रहने से पूरा मेरा घर सुना लग रहा है। उनको पापा से चलिए गए हैं, लेकिन हम काजल की हम सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं पूरा देश वाला से मेरे काजल बेटी की बच्चा खिला दूं। तो ये बोल रहे हैं पूरा देश से भीख मांग रहे हैं भी काजल बेटी के लिए। हम लोग बहुत अच्छा स्वभाव थी मेरी काजल को, और नहीं बोल पाएंगे कुछ हम। तो डॉक्टर से आपकी बात हुई है? नहीं, वो डॉक्टर से नहीं, हमको कोई कुछ सुने भी नहीं करता। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से हम यही मांगते हैं जो काजल बेटी को हमको बचा दीजिए, घर ला दीजिए बचा के। तो हम पूरे सरकार पूरे जनता से एक ही विनती करते हैं कि मेरी बहन को किसी तरह बचा के मेरे घर वापस ला दे, ताकि हम लोग समझेंगे कि मेरे चाचा वापस आ गए हैं। एक दिन वही बेटी कुछ करके और अपनी माँ का भी पेट चलाएगी और हम लोग को भी देखेगी, मेरे चाचा के बदले वही खड़ी होगी। हम बस चाहते हैं कि सरकार हमारी बहन को ठीक कर दे, हम बस यही विनती करना चाहते हैं उनसे। मैं उनसे बस यही अपील करूँगा कि अपना जो भी दुआ हो, आर्थिक सहायता हो वो करे, और सरकार से हमारी ये कामना होगी, ये उम्मीद होगी कि वो काजल को ठीक करने में अपना जितना सहयोग हो सके, जैसे सहयोग हो सके वो करे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इस वीडियो के माध्यम से आपको लालच भेज रहा हूँ, इस लालच को स्वीकार कीजिएगा। लालच इसलिए कि आपका सरकारी सिस्टम इतना स्लो काम करता है कि जब तक आपका सरकारी सिस्टम काम करना शुरू करेगा तब तक किसी की जान चली जाएगी। आपके घर में आपके किसी परिचित की, आपके माँ के, आपके पिताजी की जब तबीयत खराब होती है तो आनन फानन में एयर एम्बुलेंस तक आ जाता है और उनको विदेश या दूसरे राज्यों में अच्छे अस्पतालों में एडमिट करा दिया जाता है। लेकिन शायद आपको यह पता भी नहीं होगा कि जब आपके जनता की तबीयत खराब होती है, जिन्होंने आपको राजा बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, या उनके साथ जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका पूरा सरकारी सिस्टम सोया रहता है। 5 दिन ट्वीट होने के बाद उस पर काम शुरू होता है। काजल कुमारी, आप उसे जानते भी नहीं होंगे, काजल के पिताजी को भी आप जानते नहीं होंगे, लेकिन हम यह वीडियो सिर्फ आपको यह बताने के लिए बना रहे हैं कि काजल कौन है। काजल बोकारो के चेताताड़ की एक लड़की है जो अपने पिताजी के साथ 31 मई के शाम 4 बजे आसपास ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। उसकी गाड़ी का एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल से टकराव होता है, सामने वाली गाड़ी आती है, उनके पिताजी को मारती है, जिसमें उसके पिताजी का देहांत मौके पर ही हो जाता है, और सामने वाली गाड़ी जो आ रही थी उसका भी देहांत मौके पर हो जाता है। काजल बुरी तरीके से घायल होती है, काजल के सिर पर चोट है, काजल के पैरों में गंभीर चोट है। काजल को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, यहाँ का जो BGH है, वहाँ ले जाने के बाद 5 दिन रखने के बाद डॉक्टरों की टीम कहती है अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ले जाइए। आपका सरकारी सिस्टम मुंह देखता रहता है। ट्वीट कर दिया जाता है, माननीय जो मंत्री हैं आपके चंपई सोरेन, वो ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जवाब देते हैं, जिला प्रशासन को निर्देश देते हैं कि बेहतर सुविधा काजल को दी जाए, लेकिन आपका पूरा सरकारी सिस्टम सोया रहता है। कोई फ़ायदा नहीं होता इस ट्वीट का। बंद कीजिए ये ढकोसला, बंद कीजिए ये दिखावा। ट्वीट कि सरकार के नाम पर सिर्फ जनता के पैसे को बर्बाद करना बंद कर दीजिए। उसके बाद काजल को आनन फानन में फिर सैमफोर्ड अस्पताल ले जाया जाता है। सैमफोर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है। सैमफोर्ड में इलाज बहुत बेहतर होता है, लेकिन उतना ही वो महंगा हॉस्पिटल है। चंदे के माध्यम से काजल का इलाज चल रहा है। 5 दिन बाद, यानी कल शाम, जब आज वीडियो बन रहा है, आज 10 तारीख है, 9 तारीख के शाम से सैमफोर्ड हॉस्पिटल में काजल का इलाज शुरू होता है आयुष्मान कार्ड के तहत। उससे पहले सब कुछ नॉर्मल होता है। काजल के परिवार के लोग पैसा दे देकर, चंदा कर करके पैसा दे रहे हैं। हम काजल के घर अभी पहुंचे हैं, काजल के परिवार के लोगों से मिलेंगे। बताया जाता है काजल सिर्फ 2 बहन है, भाई नहीं है। पिताजी खेती करते थे, अब वो नहीं है इस दुनिया में। काजल की माँ है। परिवार की माली स्थिति एकदम बेहतर नहीं है, इलाज में खर्च ज़्यादा है, सरकारी सिस्टम बहुत मदद कर नहीं पा रहा है। इन्हीं सारे मसलों को जानने के लिए, परिवार के लोगों से मिलने के लिए, और आम जनता को सरकार का सिस्टम का जो सच है वो दिखाने के लिए, और ये वीडियो के माध्यम से मैं बाकी जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि काजल के परिवार की मदद करें। हम रांची राजधानी से लगभग 120-30 किलोमीटर दूर बोकारो जिले के चेताताड़ में है, जो हरला थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पहुँचे हैं, काजल के परिवार के लोगों से मिलेंगे, काजल की बहन से मिलेंगे, काजल की माँ से मिलेंगे, और काजल को मदद करने वाले बाकी लोगों से मिलेंगे। हमारे साथ चांदनी है, हम अभी काजल के घर में हैं, काजल अस्पताल में है, और ये काजल की छोटी बहन है। आपका नाम चांदनी है? हाँ। आप काजल की छोटी बहन। क्या हुआ था 31 तारीख को? काजल और पापा जा रहे थे ट्यूशन, पापा छोड़ने के लिए जा रहे थे काजल को, तो रास्ता में एक्सीडेंट हो गया उनका, और पापा नहीं रहे, और काजल का बहुत गहरा चोट लगा है, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है।
घर में कितने लोग हैं? घर में है आदमी है, लेकिन वैसा स्थिति नहीं है हम लोग का जो उतना पैसा दे सके हम लोग। आपके घर में कितने लोग थे? पापा मम्मी, आप लोग कितने भाई बहन हैं? 4 भाई नहीं था, हम लोग 2 बहन थे और एक पापा और मम्मी थे बस। पापा क्या करते थे? पापा ऐसे खेती करते थे। मतलब घर चलाने का एक मार्ग हाँ, पापा ही थे। पापा ही थे। आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? हम महात्मा गांधी हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे। अच्छा। पापा नहीं रहे, काजल अस्पताल में है और बहुत खर्च है, आगे परिवार कैसे चलेगा, क्या सोचते हैं आप लोग? हम बस चाहते हैं कि सरकार हमारी बहन को ठीक कर दे, हम बस यही विनती करना चाहते हैं उनसे। काजल की माँ भी हमारे बीच है, हम उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था उस दिन? उतना तो हम नहीं बोल पाएंगे, काजल का ही बोलते हैं से सब मिल के बचा लीजिए काजल। काजल मेरी बेटी, एकलौती बेटी, हम नहीं बोल पाएंगे कुछ। हम तो डॉक्टर से आपकी बात हुई है? नहीं, वो डॉक्टर से नहीं, हमको कोई कुछ सुने भी नहीं करता। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से हम यही मांगते हैं जो काजल बेटी को हमको बचा दीजिए, घर ला दीजिए बचा के। काजल की बड़ी मम्मी भी हमारे साथ है, परिवार पूरा भावुक है, लोगों की आंखों में आंसू है, तो भी हम कोशिश करते हैं ताकि इनकी बात को आप तक पहुंचाएं और थोड़ी बहुत कुछ हम मदद करा पाएँ। कैसन काजल, मैंने काजल के स्वभाव तो बीच कैसे नहीं? काजल के स्वभाव बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काजल ऐसा हमार बेटी कोई न तो न 4 गो और हमारा बेटी है, लेकिन वैसा स्वभाव नहीं है, बहुत अच्छा थी स्वभाव। मेरी आंचल कभी नहीं छोड़ती थी, काजल पेछू 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 घूमती थी। और काजल नहीं रहने से पूरा मेरा घर सुना लग रहा है। हमको पापा तो चलिए गए हैं, लेकिन हम काजल की हम सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं पूरा देश वाला से मेरे काजल बेटी की बचा के ला दो। और ये बोल रहे हैं पूरा देश से भीख मांग रहे हैं भी काजल बेटी के लिए। हम लोग बहुत अच्छा स्वभाव थी मेरी काजल को, बहुत अच्छा थी मेरी काजल, पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थी काजल बेटी। हर समय मेरे साथ रहती थी, हमरा बहुत ना लगता है मेरा घर नहीं बुझाता है कि मेरा घर में कोई है। वही हम प्रार्थना करके बोलते हैं पूरा देश के लोग से कि मेरी बेटी को बचा के ला दो। जैसी भी मेरी बेटी निकली है बाहर, उसी तरह से हमरा ला दो बेटी, हंसले खेल ले घर घुराए, वही बोलते हैं। हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हमारे साथ काजल के बड़े पापा की बेटी ललिता है, हम उनसे भी बात करेंगे। परिवार कैसे चलेगा, काजल के इलाज में क्या हो रहा है, सारी चीज़ों पर और कई लोगों से बात करें। आपका नाम ललिता है? जी। आप काजल से छोटी हैं? नहीं, काजल से बड़े। काजल से बड़ी हैं। आप क्या करती हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं महिला कॉलेज में, बीकॉम कर रहे हैं, सेकंड ईयर। और काजल 11th क्लास में थी, दोनों एक ही कॉलेज से थे, ट्यूशन भी एक ही ट्यूशन जाते थे। 31 तारीख को 4 बजे जैसे कि हमको बाइक चलाने आता और हम ही रोज़ पहुंचाने जाते थे, पर इत्तेफाक से उस दिन मेरे चाचा लेके गए उसको ट्यूशन, और उधर से एक शराबी बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी लेके आया और उन लोग को मतलब संभलने का मौका ही नहीं मिला, जिसके कारण मेरे चाचा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी इतनी गंभीर स्थिति में है। हम और भैया दोनों गए, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, हम लोग दोनों गए, बसंती मोड़ कब्रिस्तान के नीचे हुआ, वहाँ जाके देखते हैं बहुत सारा जनता वहाँ पे उपलब्ध था, लेकिन मेरी बहन को कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेके गया, कोई भी नहीं। मेरे चाचा का तो वहाँ देहांत हो गया, लेकिन स्पॉट पे ही डेथ हो गया, लेकिन मेरी बहन को कोई भी नहीं लेके गया, कोई भी नहीं। हम लोग दोनों गए, हम और मेरा एक बड़ा भाई है, वो लोग, हम लोग 4 बहन और एक ही भाई है, तो हम लोग लेके गए उसको हॉस्पिटल, बहुत गंभीर स्थिति में थी, तो BGH लेके गए हम लोग वहाँ पे। तो BGH में 4 दिन रखने के बाद डॉक्टर बोलता है कि हम लोग से कुछ नहीं हो सकता, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, आप इसको यहाँ से ले जाइए। तब हम लोग जा करके, अब हम लोग को इमरजेंसी में क्या करते, सबसे मांग के किसी तरह पैसा इकट्ठा किए और उसको इमरजेंसी वार्ड से हम लोग लेके गए रांची के सैमफोर्ट में उसको भर्ती करके अभी हम लोग, और इतना मतलब पूछिए मत कि हम लोग का फैमिली इतना नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे बोला कि इतना अमाउंट लगेगा, और उतना हम लोग के बस में नहीं है, क्योंकि मेरे चाचा तो नॉर्मली खेती बाड़ी करके अपनी 2 बेटी थी उसको पढ़ाते थे, और मेरे पापा भी खेती बाड़ी करते हैं। एक भाई है जो कि कोई कुछ अभी काम वाम करता नहीं है, उतना बड़ा नहीं हुआ है, इसीलिए। तो सैमफोर्ड का खर्चा क्या पड़ रहा है?
सैमफोर्ड का खर्चा अब एक दिन का बिल आ रहा है 35-40-50 हज़ार, कभी कभी 60-65 आ जा रहा है, क्योंकि दवाई ही ऐसा चल रहा है उसका। लेकिन अभी तक उसको होश कुछ आ नहीं रहा है, और हम लोग किसी तरह डोनेशन किसी से मांग के इकट्ठा कर करके किसी तरह वहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। तो सरकार, जनता, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी चाची तो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि मेरे चाचा के जाने के बाद तो उनका इस दुनिया में अब कोई रहा ही नहीं 2 बेटी के अलावा। तो हम पूरे जनता से एक ही विनती करते हैं कि मेरी बहन को किसी तरह बचा के मेरे घर वापस ला दे, ताकि हम लोग समझेंगे कि मेरे चाचा वापस आ गए हैं। एक दिन वही बेटी कुछ करके और अपनी माँ का भी पेट चलाएगी और हम लोग को भी देखेगी। मेरे चाचा के बदले वही खड़ी होगी। वो बहुत होनहार है, बहुत टैलेंटेड, वो अपने आप से अभी लड़ रही है। हमको सरकार से बस एक ही विनती है और सारे जनतागणों से कि पहले भी हम लोग के बहुत हेल्प कर चुके हैं, और थोड़ा करके मेरी बहन को किसी तरह बचा करके हम लोग का घर ला दें। क्योंकि आप काजल के साथ समय गुजारी हैं, बचपन गुजरा है, साथ पढ़ाई करते थे। काजल का स्वभाव कैसा है? काजल का स्वभाव बहुत अच्छा है। काजल हम लोग के घर में इकलौती वही थी जो कि वो बहुत सारा ख्वाब देखी थी और वो पूरा भी करेगी, और वो इसीलिए लड़ रही है। वो अपने पापा का सपना पूरा करेगी। उसके पापा चाहते थे कि वो बैंक मैनेजर बने, इसीलिए वो कॉमर्स लेके पढ़ी। इंग्लिश मीडियम CBSE से वो पढ़ती थी। घर में उसका स्वभाव सब चीज़ बहुत अच्छा था उसका। रोज़ उसको वो एक्सीडेंट के डर से ही वो साइकिल से ट्यूशन आना जाना नहीं करती थी, क्योंकि उसको डर लगता था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर मेरे पापा का इतना पैसा खर्चा होगा, ऑलरेडी पढ़ाई में होता है, इतना खर्चा ही होता था कि CBSE वाला तो पता ही है कितना रहता था। फिर भी मेरे चाचा पेट भी चलाते थे और साथ में उसको पढ़ाते भी थे। साथ में हम लोग को भी कभी कभी देखते थे। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे चाचा तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी जिस भी हालत में है, हम लोग लड़ के पूरा सरकार से, पूरा देश से हम लोग विनती करते हैं कि मेरी बहन को वापस ला दीजिए मेरे घर। डॉक्टरों ने क्या कहा है, क्या हुआ है काजल को अभी तक? डॉक्टरों ने तो बस वो रोज़ बोलते हैं कि आज पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, लेकिन कुछ बोलते ही नहीं उसके आगे। अभी बोले हैं कि उसका एक पैर मतलब पूरा टूट चुका है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे अभी तो किए नहीं है। माथा में बोले बहुत सारा चोट है, जिसके वजह से उसको होश नहीं आ रहा है। आगे का कुछ पता ही नहीं। अब उसको होश आएगा तब ना पता चलेगा कि आखिरकार उसको हुआ क्या। उसका माथा में 6 जगह चोट है, जिसका इलाज के लिए अभी बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग से मांगा जा रहा है। काजल के जीजा जी हैं मेरे साथ, अजय नाम है इनका, इनसे भी बात करते हैं पूरा मामला अभी तक क्या हो पाया नहीं। अजय नाम है आपका? जी। क्या हुआ अभी तक 31 तारीख के बाद तक? 31 तारीख को जो घटना हुआ उसके बाद हम लोगों ने आनंद फानंद में BGH में एडमिट करवाया। 5 दिनों तक वहाँ एडमिट रहे, फिर वहाँ कुछ सुधार हो ही नहीं रहा था, तो डॉक्टरों ने भी बोल दिया आपको कहीं भी ले जाना तो ले जाइए। तो हमें लगा कि इनके अच्छे इलाज के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल ले जाना चाहिए यहाँ से, तो हमने बोकारो से रांची ले गया सैमफोर्ड अस्पताल, वहाँ पे एडमिट करवाया। वहाँ पे लगभग 5 दिनों एडमिट करने के 5 दिन के बाद आयुष्मान का जो कार्ड होता है वो बनाया हॉस्पिटल, फिर अभी इलाजरत है, अभी थोड़ा बहुत सुधार है काजल। ट्वीट करने के 5 दिन बाद? हाँ, ट्वीट करने के 5 दिन बाद हम लोगों ने सब मिल के, दोस्त लोगों ने ट्वीट किया, चंपई सोरेन जी को ट्वीट किया। चंपई सोरेन ने संज्ञान लिया इस विषय में। उन्होंने DC, DDC रांची और बोकारो को ये अवगत कराया कि ऐसा मामला है, आप लोग संज्ञान लीजिए, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करिए। मतलब जब ट्वीट करने के 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, 5 दिनों तक प्रयास करना रहना पड़ा हम लोग को कि वो बात हम लोगों का वहाँ तक पहुँचे। उसके बाद जब उन्होंने संज्ञान में लिया तो फिर आयुष्मान की टीम को भेजकर आयुष्मान से अभी कल से उनका आयुष्मान से इलाज। अगर जिस दिन ट्वीट किए थे, अगर ये कार्रवाई जिस दिन रीट्वीट हुआ आपके ट्वीट का, अगर उसी दिन से सब कुछ प्रोसेस में हो जाता तो शायद 5 दिन जो खर्च हुआ लाखों का वो कम होता। वो नहीं के बराबर, परिवार को थोड़ा बर्डन कम होता। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सरकार से? मैं उनसे बस यही अपील करूँगा कि अपना जो भी दुआ हो, आर्थिक सहायता हो वो करे, और सरकार से हमारी ये कामना होगी,
ये उम्मीद होगी कि वो काजल को ठीक करने में अपना जितना सहयोग हो सके, जैसे सहयोग हो सके वो करे। बस हमें काजल सुरक्षित जैसे यहाँ से घर से निकली थी वैसे घर में लाना। डॉक्टर क्या बताते हैं क्या हुआ है काजल को? डॉक्टर अभी बोल रहे हैं कि उनके हेड में बहुत सारा चोट है और मल्टीपल जगह चोट है, जिसमें ब्लड का थक्का हो गया है चारों तरफ, वहाँ ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो वो दवाइयों से ही ठीक होगा और दवाई दे रहे हैं, महंगी महंगी दवाई अभी चल रही है। तो कुछ सुधार है? हाँ सुधार है, पहले से तो यहाँ बीजीएच से बेहतर हम लोगों को पैर में भी कुछ चोट है शायद? हाँ, दाएं पैर का जांग की हड्डी टूटी हुई है। अच्छा, डॉक्टर क्या बोलते हैं, रिकवर कर रही है? हाँ, रिकवर कर रही है और रिकवर कर जाएगी।